चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने 11.2 के इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लिया होगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आपने कर लिया होगा। तो मैं तो एक जिम्मेदारी के लिहाज से इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब चीजें आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं और एक भी सवाल इसमें ऐसा नहीं है जो आपको रोक दे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इस लेक्चर में आपको सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा, कोई बात नई नहीं होगी। जो बात हमने पहले कर ली उन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हुए सवालों को करेंगे। तो मैं तो आपको लिए एक सलाह देता हूँ, वीडियो को यहीं पॉज करो, पहले सारे क्वेश्चंस अपने आप लगाओ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत महसूस होती है तो इस लेक्चर के अंदर आप आकर के अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ले सकते हो। अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, एक्सरसाइज बड़ी सरल एक्सरसाइज है। तो आप लोग ध्यान रखें कि एनसीईआरटी किताबें अपने पास जरूर रखें ताकि मेरे से रिलेट कर पाएं, हवा में बात ना हो। तो मेरे बेटा एक्सरसाइज जो हमारी 11.2 है, प्रश्नावली 11.2 है, उसमें अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें पूछा नाभिक, हमें कुछ चीजें पूछी हैं, परवलय के समीकरण दिए हैं और हमें पूछा है नंबर 1 हमें पूछा है नाभि के निर्देशांक पूछे हैं, नाभि के निर्देशांक, ठीक है, ये पूछा है आपको, ठीक है। एफ पूछा है, फोकस पूछा है। दूसरा पूछा है आपको परवलय का अक्ष पूछा है, परवलय का परवलय है ना, परवलय का अक्ष पूछा है, ठीक है। आप सब जानते हो, अगर आपने दोनों इंट्रोडक्शन देखे हैं ना, जो मैं पिछले लेक्चर्स में जो अभी आए हैं, 5वां लेक्चर और 6ठा लेक्चर, और पूछ रहा भाई साहब नियता का समीकरण पूछ रहा, यही 4 चीजें बनती हैं इसकी, नियता का समीकरण आपको पूछ लेगा। और नंबर 4 पे पूछ रहा है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो, जो हमने आपको प्रमाणिक समीकरण बताए थे ना 4, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 4 तरीके के परवलय होते हैं, उन चारों का आपको इक्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए। कि सबसे पहले नंबर का आपको पता है y² = 4x होता है, डिटेल से पढ़ा है, उसमें आपको पता है तो वो इस तरीके से उसकी फिगर बनती है ना। उसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु होता है और उसकी अक्ष जो है वो x अक्ष होती है। अक्ष का मतलब जिसके वो दोनों तरफ सममित है, सममित मतलब जैसा ऊपर ऐसा ही नीचे, दोनों तरफ सेम हो जाएगा। x अक्ष उसकी अक्ष बन जाती है और उसका जो फोकस होता है नाभि f, उसके कोऑर्डिनेट a, 0 होता है और उसके पीछे की तरफ एक लाइन होती है जिसको हम नियता कहते हैं, अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और उसका इक्वेशन x = -2 होता, सॉरी x माइनस का a होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि y² = 4x जो परवलय बनता है वो ऐसा बनता है। उसी तरीके से x आप दूसरे वाला जो होता है कि y² = -4ax होगा, तो वो आपका इसका उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ। यहाँ पर जो फोकस होगा वो आ जाएगा f -2, 0, नियता का इक्वेशन x = 2, शीर्ष आपका मूल बिंदु हो जाएगा, अक्ष इसकी भी x अक्ष ही रहेगी। डिटेल से मैंने किया है ऐसे। वो तीसरे वाला था कि x² = 4ay होगा, तो उसका इक्वेशन होता था ये ऊपर की तरफ वाला, है ना। इसकी जो फोकस होगी f वो 0, a होती है ना। नियता जो हो जाएगी वो y = a हो जाएगी। ये क्यों होता है ऐसा, कैसे कैसे क्या होता है, सब हम डिटेल से इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ के आए हैं। एक और होता है कि आपके पास में जो नीचे की तरफ वाला होता है उसका इक्वेशन होता है x² = -4ay। तो अब आपको जो 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन, हम 6 के 6 में यही देखना कि कौन सा परवलय आपका बन रहा है, फिर उसके बाकी नाभिलंब वगैरह सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, ये मैं सब बता चुका, इसको मैं रफ करने में ही मुझे सही लगेगा। देखिए, तो इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, अपने आप कर लेना। फिर जैसे कि मैं इसमें डायरेक्ट कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, पहला तो आप आराम से कर लोगे। दूसरे में उसने कहा है कि x² = 6y है। चलो पहला ही कराता हूँ पहले, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, फिर वो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहता मैं, ऐसे भी बच्चे हैं बेचारे, डर जाएंगे। वो मेरे एक सवाल को याद रखेंगे, सर जी ने छोड़ दिया था, बाकी कुछ नहीं याद रखेंगे वो। y² =
12x, तो ये कौन से टाइप का, ये तो इस टाइप का भाई, है ना, कि एक्स एक्स हो गया, वाई एक्स हो गया, ये शीर्ष यहाँ पे मूल बिंदु, तो इस तरीके से है ना। इसका इक्वेशन अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला होता है ना, तो ये वाला हो गया, तो इसकी हम इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से तुलना कर लेंगे, इससे क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, और ये तुलना करने पर हम 4a का मान लिख देंगे 12 और a का मान आ जाएगा 3। लो अब चाहिए जो मनमांचित फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब लिखो जी, इसकी नाभि बताओ कहाँ होगी, नाभि यहाँ हो जाएगी इसकी f की कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, लेकिन a की वैल्यू निकाल ली 3, तो आ जाएगी मेरे बेटे 3,0, ठीक है। और नियता होती है यहाँ x इज इक्वल टू माइनस का a की जगह जाएगा x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा इस केस में, ठीक है बेटा। और क्या पूछा, अक्ष यहाँ लिख लेते हैं ना, फोकस तो हो जाएगा इसका 3,0, परवलय का अक्ष हो जाएगा x अक्ष, क्या हो जाएगा x अक्ष। नियता का समीकरण हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, है ना। और नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 4a, है ना, 4a तो पढ़ाई थी मैंने, तो 4 इंटू a की वैल्यू निकालिए 3, तो 4 3 12, ये आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको देना डिटेल्स आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो, दूसरा देख लो, या एक काम कर रहा मैं इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 6 क्वेश्चन, पहला और आखिरी, बाकी सब आप पेल देंगे, मुझे पता है, उम्मीद है आपसे बहुत बहुत, ठीक है। मैं 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका आपको। सर बीच वाले अगर नहीं कर पा रहे तो आज ही पर्चा भर दो। पर्चा किस चीज़ का, कि साइंस साइड में रहने लायक मैं नहीं हूँ, मैं साइंस साइड छोड़ रहा हूँ। अगर आप बीच वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके की मानसिकता बना लें, बेहतर है कि आप ये साइंस ग्रुप छोड़ दें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9y है। अब इसको पहचानो मेरे भाई, ये मुझे लग रहा पता कौन सा है, ये वाला लग रहा, नीचे वाला लग रहा क्या है ही, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay होता है ना इसका, तो हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो सीधी बात है 4a इज इक्वल टू 9, दैट इज a का मान आ जाएगा 9/4, 9/4। तो भाई अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो इसकी जो नाभि होगी वो यहां कहीं होगी, और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, माइनस का a। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेरे बेटे, तो सीधी बात है, तो नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे 0, माइनस का a की जगह 9/4, वो भी माइनस का हो गया। अक्ष इस बार कौन सी बनेगी, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, सममित अक्ष बनेगी इस बार वाई अक्ष को, जो इसको बीचों बीच काटती हुई जा रही है, तो ये बनेगी वाई अक्ष। क्या बनेगी, वाई अक्ष। नियता का समीकरण बनेगा, जस्ट गो यहां पर, वो होता है एक्स इज इक्वल टू, नहीं वाई इज इक्वल टू, क्योंकि ये दूसरे वाला हो गया ना, वाई इज इक्वल टू ए, है ना, देन वाई इज इक्वल टू ए का मतलब वाई इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। इक्वेशन, नाभिलंब जीवा की लंबाई आ जाएगी 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 9 आंसर। तो ये मजाक चल रहा है, ठीक है ना, मजाक चल रहा है आपका 9.11.11.2 का 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करें, फटाफट नोट करो, बाकी के बीच के क्वेश्चन आप अपने आप देखिएगा। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। जिन लोग बच्चों ने ना इंट्रोडक्शन में एग्जांपल्स कर लिए होंगे, वो इन क्वेश्चंस को ना बस बहुत ज़्यादा बेइज्जती, मतलब इन क्वेश्चंस की कोई अहमियत नहीं उसके सामने, उस बच्चे के सामने जिसने अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लिया होगा। तो अब भाई साहब कह रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारे 7 से लेके 12 तक है ना, उसमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। और परवलय का समीकरण ज्ञात करना है तो कुछ कंडीशंस दी हैं जिनके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे 7th क्वेश्चन में आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम बात करें तो जो नाभि दी गई है, जो नाभि दी गई है वो है 6,0, 6,0। और मेरे बेटे नियता जो दी गई ना, डायरेक्ट्रिक जो दी गई है वो दी गई है x इज इक्वल टू माइनस का 6। तो जस्ट बिफोर इट आपको फिर वही काम करना, पहचानना है उन चारों में से कौन सा है ना। चारों में से जो 4 प्रमाणिक समीकरण हमने बताए, उन चारों में से कौन सा है, और वो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने इनसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई इनसे अगर आप बात कर लें। तो देखो अगर मैं बात कर लेता हूं
तो नाभि 6,0 है, तो ये अगर मूल बिंदु है और ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो 6,0 का मतलब 1 2 3 4 लगभग यहाँ को कहीं ना कहीं 6,0 वाला पॉइंट बनेगा, ये इसकी फोकस है। और अगर फोकस ये है तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर नाभि इधर तो ये ऐसा ही बनेगा। पेट में तो होती है नाभि, मेरे भी पेट में ही है, आपके भी होगी। नियता का समीकरण यहां पर x इज इक्वल टू -6 है, चेक कर लो। तो ये कौन सा होता है? ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है ये तो। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में आपको पता ही है क्या पता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में आपको पता ही है क्या होता है, बताओ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अंदर आपको पता है कि ये फोकस आपका a,0 होता है और नियता का इक्वेशन x इज इक्वल टू -a होता है। दोनों डायग्राम को कंपेयर कर लो। हम दोनों डायग्राम को कंपेयर करते हैं तो हमें सीधी सीधी बात है, a का मान ना 6 निकल के आ जाता है। समीकरण बना लो बस, समीकरण आ जाएगी आपकी कौन सी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x यानी कि 4 इंटू 6 इंटू एक्स यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 24x। आंसर आ गया जी। ठीक है, आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा है ये। और बाकी तो एक तरीका और भी है एडवांस, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं। कि इस पे हम एक पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर P, ठीक है ना, और ये अगर P पॉइंट मान लेंगे, इसमें करते हैं है ना। इस पे कोई एक पॉइंट मान लो आप यहाँ पे P, इस P की इस F से जितनी दूरी होगी उतनी दूरी इस लाइन से नियता से इसकी होगी, इसको पॉइंट को B मान लेंगे। आपको पता है इसको XY अगर आपने कहा है तो, है ना, इसको कहा है तो ये दूसरा तरीका है परिभाषा से। ये तो है, ये तो डायरेक्ट आप इक्वेशन निकालते रहो ऐसे करके, लेकिन अगर परिभाषा से निकालना पड़े, परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से। परवलय की परिभाषा यही तो कहती है कि परवलय उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी एक निश्चित बिंदु तथा किसी एक निश्चित रेखा से समान दूरी पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। तो सीधी बात है, आप समझ लें। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूंगा तो आपको पता है x इज इक्वल टू -6 है, तो यह जाएगा -6, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, अब आप लगा लो मेरे भाई कि pf इज इक्वल टू pb। आप इस कॉन्सेप्ट से इसको जब आप सॉल्व करोगे, इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, तो सॉल्व करोगे तब भी आपको इक्वेशन यही मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है मेरे बेटे, चलिए वीडियो को पॉज कर सकते हो, नोट कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे ऐसा कर सकते हो। ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने में ना मुझे थोड़ा सा ना आलस आ रहा, आलस कहते हैं ना हिंदी में, आलस हमारी भाषा में कहते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब देखो 8वें क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया गया है वो है कि नाभि भाई साहब दे रहे हैं अजीब सी नाभि दी गई है 0,-3 एंड जो नियता दी गई है इट्स इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बना लूं तो x इज इक्वल टू ये 0, नाभि का हमने 0, x इज इक्वल टू 0 -3 यानी कि यहाँ बनेगी नाभि लगभग 1 2 3 लगभग यहाँ बनेगी है ना, 0, -3 और तो नाभि नीचे है तो ये ऐसे बनेगा फिर, और इसकी नियता बनेगी यहाँ पे y इज इक्वल टू 3। ये कौन सा होता है भाई? ये कौन सा होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay और इसका जो होता है वो होता है 0, -a। तो अगर कंपेयर किया जाए तो वही बात है कि a का जो मान है वो आपका 3 आ जाएगा। तो समीकरण बन जाएगा ये वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू वाई या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ओके। अब 9th क्वेश्चन पे चलो फटाफट। किस पे चलो? 9th पे। 9th में क्या डेटा दिया गया है भाई? 9th में उसने दिया है शीर्ष दे दिया, क्या दे दिया? हम लोगों को शीर्ष दे दिया गया है। ठीक, क्या दिया है? शीर्ष दिया है 9th क्वेश्चन में।
शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं दैट इज 0,0 और नाभि दी गई है 3,0। तो अगर बेसिक सी बात देखी जाए तो शीर्ष तो ये है ही है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, नाभि 3,0 मतलब 1 2 3, तो लगभग यहाँ कहीं को होगी फोकस 3,0। अब सीधी बात है ये वाला बनेगा भाई, ये वाला इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a का मान ले लेंगे हम लोग कितना 3, तो यहाँ भर देंगे 3 गुणे 3 यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12x आंसर। एक तरीका वो भी है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ वो डेफिनेशन वाला कि यहाँ पर आप p पॉइंट मान लें। आप कह सर जी क्यों बता रहे बार बार, मैं यार मुझे ना बहुत छोटा लग रहा तरीका। तो अगर कहीं भी अच्छी बात करने का मन हो, किसी को समझाने का मन हो तो ऐसे ज़रूर समझाएं, तो आपकी गहराई का पता चलेगा कि कितना आप जानते हो। कि एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ कोई पॉइंट P मान करके ये डेफिनेशन से ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, और वही बात यहाँ पे B पॉइंट, B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, y, तो वही इक्वेशन PF इज इक्वल टू PB है ना, PF निकाल लो इनके बीच की दूरी और फिर PB इनके बीच की दूरी। मैंने कई बार इंट्रोडक्शन में करके दिखाया कई बार, तो इसको जब प्रोसीड करोगे तब इक्वेशन फिर से यही आपको मिल जाएगा डेफिनेशन से। 10वां अपने आप देखना, ठीक है। अब चलते हैं 11, ठीक है, अब चलते हैं 11वें सवाल पे। 11वें सवाल पे 11वां 12वां सेम है, ठीक है। तो मैं 11वां कराता हूँ, 12वें में अपने दिमाग के घोड़े आप दौड़ाना खुद ही। हमें कहा गया शीर्ष दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है शीर्ष, और शीर्ष है 0,0 और साथ ही साथ कहा है कि जो ये जा रहा है 2,3 से होकर जा रहा और अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो अरे यार काम ही खत्म हो गया। देखो एक्स अक्ष के अनुदिश अगर हमारे पास में या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, लेकिन एक खास बात है, वो किस पॉइंट से होकर जा रहा, उसका क्या 2,3 से होकर जाता है, 2,3 से होकर जाता है। जब 2,3 कहाँ होगा, ये तो 2,3 कहना कहीं यहाँ होगा, 2,3 है ना, 2,3 यहाँ होगा। इसका मतलब परवलिश ये वाला नहीं बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, उधर वाला ही बनेगा, है ना। और इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये 2,3 से होकर जाता है, 2,3 से होकर जाता है, से होकर एग्जाम्पल नंबर 8 याद करो इंट्रोडक्शन में, वही है सेम, वाई स्क्वायर 4x से तो इससे होकर जाता है, तो ये पॉइंट इसमें भर देंगे तो आ जाएगा 3 का वर्ग बराबर आ जाएगा 4 गुणे 2 इंटू एक्स, 9 बराबर 8x 8a, ठीक है जी। तो a का मान आ जाएगा 9/8, ठीक है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू है 9/8x और यह कट जाएगा 2 बार, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2x, ये इक्वेशन आ जाएगा। चेक कर लो एक बार इसका इक्वेशन, कहीं मतलब देखो तरीका सही है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कहीं होगी हो, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है ना कई बार, तो वो ना हो गया हो। हाँ ठीक है, ओके। उसने इस 2 को उधर लेके गया, उसने लिखा कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, तो यही है, ठीक है, ओके। 12वें सवाल को आप सेम तरीके से करेंगे, बाकी कुछ नहीं रहा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बढ़ेंगे दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स की तरफ, ठीक है। धन्यवाद।